सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज रविवार के दिन हम अपने वैदिक विज्ञान से यह सत्य समझते हैं। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक 61 में हमें यह सत्य बता रहे हैं कि अंतर्यामी परमात्मा हर मनुष्य के हृदय में वास करते हुए अपने प्रकृति के 3 गुण सत्य रज तम के द्वारा सभी मनुष्यों को उनके प्रारब्ध के अनुसार नाच नचा रहे हैं। ये किस प्रकार होता है, आज हम इसी को विस्तार में चर्चा करेंगे। हम यह सत्य समझेंगे कि किस प्रकार परमात्मा की प्रकृति के 3 गुण सत्य रज तम मनुष्य को उनके प्रारब्ध के अनुसार नाच नचा रहे हैं। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम संसार में देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। कोई बहुत संपन्न है, कोई बहुत दरिद्र है। किसी का जन्म किसी महल में होता है, किसी संपन्न परिवार में होता है, वो जन्म से ही संपन्नता से जीवन जीता है। और कोई बेचारा एक बच्चा एक फुटपाथ पर जन्म लेता है, जो जन्म से एक एक बूंद दूध को तरसता है। कोई स्वस्थ जीवन लेकर, निरोगी काया लेके, बड़ी संपन्नता से, बड़ी सुख और सुविधा के साथ, संपन्नता के साथ जीवन को जीता है। कोई रोगी होके अब गुणों के साथ या बहुत दुख के साथ अपना जीवन जीता है। तो इस प्रकार सब मनुष्य अलग अलग संसार में क्यों हैं? जब ईश्वर एक है, सबके हृदय में ईश्वर का वास है, तो सब मनुष्य अलग अलग क्यों हैं? यहाँ कुछ मनुष्य तर्क देते हैं, जो मेहनत करता है वो पाता है। तो मैं आपसे ये दलील दूंगा कि जो बेचारा मजदूर है, सबसे ज़्यादा मेहनत तो वो करता है, सबसे ज़्यादा वो हमारी सहायता करता है। हम कोई फैक्ट्री भी चलाते तो हम तो हुक्म करते हैं, काम तो वहाँ मजदूर ही करता है, तो उसको सुख ज़्यादा मिलना चाहिए, उसको नहीं हमें मिलता है। मित्रों, वास्तव में यहाँ पे हमारे वेद और हमारे श्रीमद् भगवद गीता बताती है कि यहाँ ईश्वर के कर्म विधान का मैकेनिज्म काम करता है। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता को, अब एक पिता अपने पुत्र को एक जमीन और एक हल देकर कहता है कि अब तुम इस जमीन में अन्न उगाओ, अपना खाओ, अपने परिवार का पालन करो। उसी प्रकार ईश्वर ने ये सृष्टि कर्म विधान पे बनाई है। उसने इस सृष्टि को जमीन बोला है और हमारे इस शरीर को हल बोला है, और कहते हैं अपने इस शरीर रूपी यंत्र से कर्म करो और कर्म करके उस कर्म के फल को भोगो। जैसा कर्म करोगे तुम्हें वैसा मिलेगा। तो मित्रों, यहाँ पे कर्म विधान कर्म करता है। यही कर्म विधान है जिसके कारण इस संसार के मनुष्य अलग अलग रूप से जीवन जी रहे हैं। इसको मैनेज कौन करता है? इसको परमात्मा की त्रिगुणात्मक प्रकृति मैनेज करती है। प्रकृति के 3 गुण मैनेज करते हैं, सत्य रज तम मैनेज करते हैं। देखिए, भगवान कहते हैं कि ये तीनों गुण मैं ही हूँ, मुझ में ही उत्पन्न होते हैं। क्या करते हैं? भगवान कहते हैं जब मनुष्य दूसरों की सेवा भाव में कर्म करता है, दूसरों को सुख देने के लिए कर्म करता है, तो मनुष्य को सात्विक गुण मिलता है। उस सात्विक गुण से उसके अंदर बुद्धि आती है, ज्ञान आता है, सत्य असत का उसको पता चलता है, उसकी रुचि ईश्वर में बढ़ती है और वो धीरे धीरे तीनों गुणों से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। मगर जब मनुष्य फल इच्छा से मन का अधीन हुआ, अपना मन का गुलाम मन के मन की कामनाओं को पूरी करने के लिए कर्म करता है, तो उस कर्म के कर्म फल बंधन में बंध जाता है। और उसके साथ साथ मनुष्य में राजस गुण के जो अवगुण हैं, लोभ और स्वार्थ, वो भी बढ़ने आरंभ हो जाते हैं। शुरू में ही नहीं पता चलते, शुरू में तो लोभ और स्वार्थ बहुत थोड़े रहते हैं, बहुत थोड़े प्रभाव दिखाते हैं। मगर जो जन्म दर जन्म ये बढ़ते हैं, तब मनुष्य में इनका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। मनुष्य को मान लो जो मिला है, मनुष्य उसमें संतुष्ट नहीं होता, वो और पाने की चाह रखता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे संसार का कोई भी सुख हो। जब वो मनुष्य देश घूम लेगा तो उसको विदेश घूमने की इच्छा होगी। जब मनुष्य स्कूटर पालेगा तो उसको मोटरसाइकिल की इच्छा होगी। मोटरसाइकिल पालेगा तो कार की इच्छा होगी। कार पालेगा तो बड़ी कार की इच्छा होगी। इच्छा कभी ख़त्म नहीं होगी, ये जन्म दर जन्म बढ़ती चली जाएगी। और इसका अंत कहाँ होता है? इसका अंत होता है तामस गुण में। यही लोभ और स्वार्थ उस मनुष्य को इतना कामी बना देता है, इतना लोभी बना देता है कि मनुष्य चोरी से, बेईमानी से, दूसरों को ठग के, दूसरों को दुख दे के धन कमाने की चाह में लग जाता है। वो ये भूल जाता है कि ये सब जो मैं कमा रहा हूँ, ये तो मुझे सब कुछ छोड़ना है, ये मेरे शरीर के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मगर फिर भी वो गलत काम करता है और तामस गुण में चला जाता है। जब मनुष्य तामस गुण में चला जाता है तो सर्वप्रथम प्रकृति उस मनुष्य से ईश्वर की भक्ति का अधिकार छीन लेती है। वो मनुष्य ईश्वर के बनाए मनुष्यों को ही पूज पाएगा, कभी ईश्वर को, ओम को नहीं कभी पूज पाएगा, कभी अपने भीतर आत्मा में ईश्वर को नहीं जान पाएगा। वो पीर, पैगंबर, गुरु, इन्हीं में उनकी आस्था स्थिर हो जाएगी।
उसके अंदर हिंसक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, उसके अंदर क्रोध बढ़ जाएगा, उसके अंदर अज्ञान बढ़ जाएगा और वो उस ज्ञान से गलत राह पे चल पड़ेगा। और अंत में ये बुद्धि इस तरह से मनुष्य को पागल कर देती है कि मनुष्य ये समझता है कि मैं इस संसार में मनुष्यों को मार दूंगा तो मेरा कल्याण होगा, मुझे जन्नत मिलेगी, मुझे जन्नत की हुरें मिलेंगी। तो ये है तामस गुण का कार्य। तामस गुण तामस आहार विहार से बढ़ता है। तो इस प्रकार ईश्वर की ये तीनों शक्तियाँ सदैव एक्टिव रहती हैं। मनुष्य इस शरीर से जिस भाव में कर्म करता है उसी भाव का उसको परिणाम मिलना आरंभ हो जाता है। तो इसीलिए हमारे वेद और शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता हमें ये कहती है हमें निष्काम भक्ति करनी है, हमें निष्काम जनसेवा कर्म करना है और कर्मयोगी बनना है। इससे क्या होगा? इससे हमारा मन धीरे धीरे संसार के 5 विकारों से मुक्त होगा और संसार के मोह माया से दूर होगा और ईश्वर में स्थिर होगा। अर्थात हम आत्मा हैं, हमारा कल्याण निश्चित होना आरंभ हो जाएगा। हम जो ये बार बार शरीर पाकर जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं, हमारा ये मृत्यु लोक घर नहीं है, हमारा घर है परमात्मा का परम धाम। हम सत्यचित आनंद स्वरूप आत्मा हैं और हम कहाँ भटक रहे हैं? इस शरीर में बार बार जाके एक जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं। तो ये गीता और ये हमें वेद हमें इसी से उबरने का उपाय बताते हैं। जिस प्रकार आप MBA का कोर्स करते हैं, आप डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, आप वैज्ञानिक बनते हैं, क्यों? मैं उन्नति करूं, मेरा परिवार उन्नति करे, मगर हमें इससे ऊपर की सोच रखनी है। देखिए वो जरूरी है, हमें जीवन को सर्वश्रेष्ठ तरीके से जीना है, मगर भगवान कहते हैं जीवन में मोह नहीं लगाना, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है, एक दिन छूटना है। तो जो चीज़ हमारी नहीं है उसमें मोह बढ़ा लेंगे तो छूटते टाइम उतना ही दुख होगा। इस सत्य को समझना है और अपना मोह अपने ईश्वर से जोड़ना है और अपनी आत्मा के कल्याण का सोचना है। यही इस शरीर का मकसद है। अन्य शरीर से ये संभव नहीं है, देवता के लिए भी ये संभव नहीं है। देवता कर्तव्य में बंधे हैं। सूर्य देवता है, उनका कार्य संसार की अपनी रोशनी से, अपनी अग्नि से संसार की सेवा करना। जल देवता अपने जल से संसार की सेवा कर रहे हैं। वायु देवता अपने वायु से संसार की सेवा कर रहे हैं। देवता अपनी उससे सेवा कर रहे हैं। तो आदिशक्ति दुर्गा माँ प्रकृति बन के संसार की सेवा कर रही हैं। ये सब नियमों में बंधी हैं। इनको परमात्मा की भक्ति का अधिकार नहीं है। ये परमात्मा का नाम जपेंगे भी तो इनको इनकी भक्ति के लिए मोक्ष नहीं मिलेगा। इसके लिए इन्हें मनुष्य का जन्म पाना ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त जितनी योनियां हैं 84 लाख योनियों में, किसी में भी उनके कर्म का कर्म फल बंधन नहीं है। सब भोग की योनियां हैं। जो मनुष्य योनि में हम कर्म करते हैं वो इतने उसके पाप और पुण्य एकत्र हो जाते हैं कि हम उन्हें लाख 84 चक्रों में अलग अलग जन्मों में जाकर भोगते हैं। तो ये मैकेनिज्म को समझो, ईश्वर की इस शक्ति को समझो। ईश्वर ही 3 रूपों में इस संसार को चला रहे हैं। सत्य रज तम। सात्विक बन के मनुष्य को ऊपर उठा रहे हैं, राजस गुण में मनुष्य को लोभ में फंसाकर नीचे गिरा रहे हैं और तामस गुण से उसको पशु की योनि में ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जब उनकी बात को नहीं मानेंगे, उनके बनाए नियमों को नहीं जानेंगे तो हम ऐसे ही गिरेंगे, हमारा पतन होगा और हम लाख 84 चक्र में भटकेंगे। मत भूलो मेरे प्यारे मित्रों, हम लाखों कल्पों से भटक रहे हैं और एक कल्प की अवधि 8 अरब 64 करोड़ वर्ष है। यह बहुत बड़ी अवधि है। इसमें 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक तो हम लोग सृष्टि में जन्मते मरते रहते हैं। उसके बाद हम प्रलय का सामना करते हैं और हमारी जीवात्मा अगले 4 अरब वर्ष तक प्रकृति में लीन अवस्था में रहती है, अगली सृष्टि के आरंभ के लिए। तो इस सत्य को समझो, ये जन्म सत्य नहीं है, ये कुछ पल का जीवन है। इसको सही मार्ग पे लाओ। यही वेद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, यही श्रीमद् भगवद गीता चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। निज स्वार्थ के लिए मत जियो, संसार हित के लिए जीवन जियो। जीवन बदल जाएगा, हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। कभी भी फल इच्छा की भक्ति मत करो। भक्ति करो ईश्वर से, ईश्वर की करो और ईश्वर का प्रेम पाने के लिए करो। यही हमारी मुक्ति का उपाय है। जितना हमारा ईश्वर से प्रेम बढ़ेगा, हमारे अंदर आनंद बढ़ेगा, हमारे अंदर सुख बढ़ेगा, हमारी ईश्वर से मिलन की यात्रा कम होगी और हम एक जन्म में ईश्वर को पालेंगे। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सत्य है। जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतनी जल्दी हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। तो इस परमात्मा के मैकेनिज्म को समझो। ये संसार एक मशीन की तरह है। हम जिस प्रकार कर्म करेंगे, जिस भाव में कर्म करेंगे, उसी के अधीन हो जाएंगे। कोई गुरु, कोई देवता हमारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि सब प्रकृति के इस नियम के अधीन है। तो आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा, मुक्ति के 2 ही उपाय हैं, निष्काम कर्म जनसेवा में और निष्काम भक्ति ईश्वर की। बस ये सूत्र याद कर लो। इसके द्वारा हमारा कल्याण कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी को आनंद में, मंगल में, भक्ति में, धर्म में जीवन दे। जय श्री कृष्णा।